जय सिया राम, हरिओम। ये नारीवादी संस्थाएं कैसे रन करती हैं? ये जो चीखते हैं चिल्लाते हैं मेंस राइट वाले कि जनरल न्यूट्रल कानून बनाओ और पुरुषों को भी जीने का अधिकार दो, तो ये तो समझ में सबको आती होगी ना कि ये जो नारीवादी संस्थाएं हैं, ये जो लॉ मेकिंग एजेंसीज हैं, वो जो कानून बनाती हैं वो रन कैसे करती हैं, उनके पहिए कौन कौन से हैं, है ना। तो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि वो आप अगर नहीं भी जाने कि जो फेमिनिज़्म है उसके व्हील्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कैसे वो रन करता है तो भी चलेगा, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मेन एट लार्ज, आप है ना, जो कहते हैं कि वो पुरुषों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, ह्यूमन राइट जो है, मेंस राइट इज ह्यूमन राइट जो कहते हैं, वो कैसे मदद करते हैं पूरी ताकत से इस फेमिनिज़्म को रन करने में, वो कैसे फेमिनिज़्म का व्हील बनते हैं, वो बहुत ज़रूरी जानना। जैसे कि आपको बताया, एक छोटा सा जोक है, चुटकुला है कि सरदार जी घर से निकले तो केले का छिलका दिख गया सड़क पे, कोई फेंक गया था खा के। कहते यार अब तो फिसलना पड़ेगा। हैं? केले का छिलका देखा तो फिसलना पड़ेगा, हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल करते हैं, इसको डिटेल करते हैं। डिटेल करने से पहले एक छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं साथ साथ। ऐसा है कि वो जो एक अमेठी यूनिवर्सिटी है उसका है ना, जो नए बच्चे आते हैं और जो आते हैं पिछले साल वाले बच्चे एक साल सीनियर हो जाते हैं तो उनका वेलकम होता है। ये देखिए ना, ये वेलकम हो रहा है, ये टीचर वीचर सब जो मिल के हैं ये वेलकम कर रहे हैं। केले का छिलका कहीं है तो आप पैर डालेंगे उस पर, फिसल जाएंगे या साइड होकर निकल जाएंगे। अगर बहुत ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है तो उसको कहीं साइड में रख देंगे उठा के कि लोग ना गिरे, या फिर वो केले का छिलका उठा के रख लेंगे कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए काम आता है, कैल्शियम भी होता है इसमें, ये दांत के लिए मजबूती के लिए भी काम आता है, और हड्डियां तोड़वा लीजिएगा। आइए मुद्दे पे आते हैं। अब केले के छिलके को वुमेन एम्पावरमेंट के लॉज मान सकते हैं। अब तो BNS आ गया है, जो भी है छोड़ी हटाइए, उधर बाद में जाएंगे, बाद में ये सीरीज में आऊँगा मैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। थोड़ा सा अगर कैपेबल हैं, एक्टिविज़म में हैं तो चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबरशिप लीजिए ना। ये फ़ोन नंबर है, इससे आप चैनल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, कंटेंट का मूल्य चुका सकते हैं। खैर, आप अगर कुछ भी न करें और आप सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ना, 2-4 कमेंट्स अपने ज़रूर लिख दीजिए। तो सरदार जी को छोड़ दीजिए, वो जिन्होंने केला देखा, वो कम जोक है, मैंने पहले ही बताया कि यार अब तो फिसलना पड़ेगा। समझिए क्यों केले का छिलका दिखा और अब फिसलना मजबूरी हो गई है, माइंडसेट ऐसा हो गया है, उसको अपॉर्चुनिटी समझ लिया है। अब आप फिसलने वाले हैं, फिसल गए, चिल्लाए बाप बाप, पैर में थोड़ा नोच, वो खून भी बह गया। अब तो उठे तो उठने में दिक्कत हुई। तो जो फर्स्ट आदमी जिसने आपको देखा इस स्थिति में, वो अगर चाहता तो अपने घर से मोटरसाइकिल निकाल लेता, गाड़ी वाला है तो अब कार निकाल लेता और आपको बैठा सा हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, अरे भैया जल्दी आओ, क्योंकि आपका वो प्यारा सा पड़ोसी है या दोस्त है या जो भी है, उसने बुला ली एम्बुलेंस। तब तक घर के लोगों को भी पता होता चला, आपको उसमें लिटाया गया और आप पहुंच गए हॉस्पिटल। और ये सब चीज़ें में देर नहीं होती है, ऑल आर रेडी। केला का छिलका है,
अरे साला 2 दिन से कोई गिरा नहीं, 24 घंटे हुए गिरा नहीं। उससे हर 9 मिनट पे एक जो आदमी है वो सुसाइड कर रहा है उसके केले के छिलके की वजह से। खैर, तो वो पहुंच गया हॉस्पिटल पहुंचा तो अब उसकी थोड़े ऊपर से फर्स्ट एड हुई, कहा कि एक्सरे कराना पड़ेगा। तो एक्सरे थोड़ा सा दूसरा हॉस्पिटल में, तो ऐसा नहीं है कि जिस एम्बुलेंस से गया है उसी में उसको पहले, मतलब दैट इज़ द वेरी प्राइम थिंग। अगर बिना एक्सरे के लिए कैसे पता चलेगा हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है? बल्कि होना तो ये चाहिए कि बुद्धि वाला होता, चलो एम्बुलेंस मंगा लिया तो पहले एक्सरे के यहाँ चलो जाओ, ठोक एक्सरे रिपोर्ट लेके जाओ डॉक्टर के पास। तो ये उस एम्बुलेंस को पहले रफा दफा करो, उसको पेमेंट करो, दूसरा एम्बुलेंस लो जाओ, एक्सरे करवाओ। एक्सरे करवा के आया तो चले जान बच गई थी, हड्डियाँ नहीं टूटी थी, वो स्क्रैच आया था हल्का सा, वो हेयर लाइनिंग थी। तो खुश हो गया कि अब डॉक्टर के यहाँ घर जाओ। कहता देखिए भाई साहब, हेयर लाइनिंग तो है लेकिन थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो ये फ्रैक्चर में तब्दील हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सिर्फ बैंडेज कर दूं तो आपको 45 डेज बिस्तर पे पैर को लेटाना पड़ेगा, यू कैन नॉट मूव आउट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट भी करना चाहते हैं, हगना मुतना भी चाहते हैं, तो इसको प्लास्टर करना पड़ेगा, मोटे थे प्लास्टर करना पड़ेगा। तो फिर ये गारंटी हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगा, हेयर लाइनिंग खत्म हो जाएगी, फिर आगे फ्रैक्चर यू बी द नॉर्मल। लेकिन इसमें 3 महीने लगेंगे आपको, पैसे भी कुछ दुगुने खर्च होंगे। क्या करना है, प्लास्टर कर दिया। अब वो आ गए वापस। कितने घंटे लगे? 9 बजे समझिए कि वो केले के छिलके पे देखा था, फिसला था। वो 9:45 बजे तक पहुंच गए हॉस्पिटल, वो 10:15 बजे चले गए वहाँ क्या कहते हैं एक्सरे कराने के लिए। 11 बजे तक आ गए एक्सरे का रिपोर्ट लेकर के, शाम के 4 बजे तक प्लास्टर व्लास्टर करके इनको छोड़ दिया, और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे, है ना। वो मैं बता रहा था कि ये कोई 18-19 हज़ार रुपये लगे थे उनको। चलो जान बची। और वो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लिए, ऑफिस में बता लिए, वर्क एट होम भी होता है, जो भी है। उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। वो 90 दिन के लिए वो खड़ा हो गया। भैया बात तुम्हारी रुकी नहीं। अब 90 दिन के लिए अब टांगे लंबा करके हैं और केले के छिलके पे गिरे थे। और जिस केले के छिलके पे गिरे थे वो तो दिमाग के अंदर है, वहाँ पे जाना भी है, बातचीत भी करनी है, और यहाँ हेल्थ परमिट नहीं कर रहा, पानी भी कम पी रहे हैं, जूस वूस भी नहीं टाइम से मिल रहा है, शाम को थोड़ा सा चढ़ भी जाता है। पता चला कि वो पेशाब का इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया कहीं किडनी उडनी न गड़बड़ हो गया हो। कहता संभव है, चलो इलाज करा लो, चलो देख लो। फैमिली कोर्ट में नहीं बात बनी, हाई कोर्ट चलो। तो हाई कोर्ट चले गए, सॉरी वो किडनी का इलाज होने लग गया। तब तक 90 प्लास्टर है ऑलरेडी, हैं आप डॉक्टर भी नहीं बदल रहे, तंग आ गए। तो फिर पता चला कि अब गुस्सा में आ गए कि नहीं जाना डॉक्टर के पास, अब हम खुद ही पानी पियेंगे, दूध पियेंगे, दैट पियेंगे। आपने कुछ किताबें पढ़ ली आयुर्वेद का, इधर का उधर का, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, पैर ठीक, हड्डी हो जाए। तो पता चला कि दूसरे डॉक्टर ने कुछ आपको डंडा कर दिया कि यहाँ आए थे, तुम नहीं आए थे, मेरा सिस्टम का था, तुमने हमसे टाइम लिया हुआ था, इतना घाटा हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, तुम्हारी बीमारी ये हो गई, है ना। तो किडनी की वजह से तुम्हारा जो लीवर है वो भी फंक्शन करना बंद हो गया, बाप करने लगे आप, फिर आपको जाना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी आपको। केले का छिलका काम कर रहा है अभी, ठीक है ना। आपने खुद ही पैर दिया था उस पर, वो तो पड़ा हुआ था वहाँ, केले का छिलका वो पड़ा हुआ था, तो आपको लगा कि इस पर तो फिसलना पड़ेगा। वो माइंडसेट है आपका। आपने वो जो व्हील है फेमिनिज्म का, उसको गति देनी है, उसमें उसको फ्यूल करना है, उसको पेट्रोल देना है, डीजल देना है, हीलियम गैस देना है, थोरियम देना है, उसको सैटेलाइट बनाना है, मंगल ग्रह तक ले जाना है उसको। 90 डेज होते होते आपका सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है, दिस हो जाता है, दैट हो जाता है ना।
वो आपका लगभग ख़त्म होते जा रहे होते हैं। आज जहाँ भी केले के छिलका देखता है बाप बाप चिल्लाते हैं, डर जाते हैं, आपको फोबिया हो जाता है केले के छिलके से। कुछ लोग जाने वो केले का छिलका है, लेकिन फेंका किसने उसको? केले का छिलका, वो अंदर वाला मसाला कौन है भाई? छिलका छिलका जो बोल रहे हो समझ में आ रही है, मसाला कौन है? आप ही हो। वो छिलके के अंदर का चीज़ आप ही हो, वही तो चाहिए लोगों को। स्किन ऑफ मैरिड मैन इज लीगली टेस्टी, एक किताब लिखी थी मैंने जवानी में, कुछ लोगों ने देखा, पढ़ा उड़ा, अब पता नहीं स्किन ऑफ मैरिड मैन लीगली टेस्टी, अब पब्लिक तरफ छाप में कौन पढ़ेगा उसको? ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है वो। तो वो जो टेस्टी है उसको आप और टेस्टी बनाते हैं। अब ये केले का छिलका है क्या, ये लंबा एपिसोड हो रहा है, मैं इसको तो सीरीज बनाऊंगा ना, तो आज बस इतना कह देता हूँ कि ये केले के छिलके पे पैर देने का मतलब ये है कि बेटा जवान हो गया, नौकरी कर रहा है, अब इसकी शादी ज़रूरी है। हमने प्रेम किया कॉलेज टाइम में, अब जो 10,000 की तनख्वाह से शुरू की, आज 2.5 लाख रुपए मेरी तनख्वाह हो गई है, मेरी उम्र 28 साल हो गई है, अब 30 साल हो गई, अब मेरे को शादी करना चाहिए। वो जो लड़की जिसे प्रेम किया था उसको फिर फ़ोन फान करते हैं कि भैया आई एम रेडी टू गेट यू मैरिड। ये है केले के छिलके पे पैर देना। केले के छिलके पे पैर देना है कि सारी बातें आज नहीं कहूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ, वो जो केले के छिलके पे पैर नहीं दिया तो क्या किया। अच्छा एक बात और बता दूँ, टांगे उसी की टूटती हैं जो अच्छे से, मतलब अच्छे जूते में होगा, अच्छे चप्पल में होगा, है ना, या फिर ढंग का रहने वाला होगा, समझ सकते हैं ना, जो कैपेबल होगा, जो प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द नेशन होगा, उसी के अंदर ये पागलपन भी ज़्यादा आता है। एक है, मैं बता रहा हूँ कि एक उदाहरण देके बताता हूँ कि एंड कर रहा हूँ इस वीडियो का, कि केले के छिलके पे पैर दे के फिसलने का क्या मतलब है, थोड़ा बहुत तो समझाया। अब ये बता देता हूँ कि केले के छिलके पे पैर न पड़े आपका, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक मैरिज का इस्तेहार दे पढ़ता हूँ मैं। एक शादी करनी है इसको, अब ये हैं कौन वो अभी आपको बता देंगे, मैं पढ़ देता हूँ। यंग इंडस्ट्रियलिस्ट लुकिंग फॉर हिज ब्राइड, एक युवा उद्योगपति को चाहिए दुल्हन। ए मैसूर बेस्ड बैचलर इंडस्ट्रियलिस्ट हैविंग ओन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस, एक मैसूर का रहने वाला कुंवारा उद्योगपति है जिसका अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है, और इसका बैकग्राउंड है विथ ऋग वेदा एंड अथर्ववेदा, वैदिक बैकग्राउंड ऑफ ए वॉरियर कास्ट, क्षत्रिय है ये, ऋग्वेदा अथर्ववेदा का बैकग्राउंड है। प्रेजेंटली अर्निंग इन 8 फिगर, 6 फिगर होता है लाख, 7 फिगर होता है 10 लाख, 8 फिगर हो गया करोड़, तो वो करोड़ों में कमा रहा है। उम्र है 37 साल। लुकिंग फॉर एन एट्रैक्टिव ब्राइड, एक आकर्षक दुल्हन तलाश रहा है, विथ हाई एस्पिरेशंस, जिसके बहुत उम्मीदें हों उसमें उसको, और 26 साल से कम की हो, एंड बिलो 26 ईयर्स ऑफ एज, स्ट्रिक्टली 27 की ना हो भाई, नहीं चलेगी, 26 से कम की होनी चाहिए। सी शुड बी नॉन स्मोकर, भैया सिगरेट ना पिए, नॉन फेमिनिस्ट कैसे तय करोगे? खैर यही तय है कि ये जो एक्सेप्ट करेगी वो सिगरेट वगैरह ना पीती हो, वो नारीवादी पारिवारिक सब, वो नारीवादी सब के चक्कर में ना पड़ती हो, वुमेन एम्पावरमेंट लमाका धमाका में ना हो। जैसे ऋग्वेद अथर्ववेदा की बात है, ऋग्वेद के 10वां अध्याय है, वो शादी का श्लोक ही है, पूरा के गीत है वो सनातन धर्म। खैर उस पर अभी ये जो केले के छिलके सीरीज शुरू करेंगे तो उधर भी आएंगे। तो मैं आगे एक लाइन और आगे है, लिखते हैं कि नॉन फेमिनिस्ट, गुड कुक, खाना अच्छा से बनाना जानती हो, करोड़पति है भैया,
तो कोई खाना बनाने वाला तो रखा होगा, लेकिन नहीं, घर वाली खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। एंड नेवर बीन मैरिड बिफोर, ये नहीं लिखा कि उसका कोई प्रेम संबंध हो नहीं हो, इससे मतलब नहीं है वो उसकी शादी पहले कभी नहीं हुई हो, वो तलाकशुदा नहीं हो, वो विडो नहीं हो। इसे केले के छिलके पे पैर नहीं रखना है। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।